सूरज आसमान में एक तेज सफेद आंख की तरह था जो शांत शहर को घूर रहा था। सड़कें खाली थीं, घर सो रहे थे, बस दूर से एक चिड़िया की आवाज आती थी। सुपर्णा छत पर लेटी थी, आंखें बंद, गर्मी महसूस कर रही थी। ये छत उसका ठिकाना थी, जहां खामोशी उसके साथ थी। शहर उसके सपनों के लिए छोटा लगता था। हर दोपहर वह आसमान को देखती, सोचती, क्या बाहर कोई जगह है? जैसे ही सूरज ढला, सुपर्णा वहीं रही, अपने ख्यालों में अकेली। सुपर्णा की आंखों में अनकही कहानियां थीं। वह पेंटर बनना चाहती थी, कैनवास को रंगों से भरना चाहती थी। लेकिन इस शहर में उसके सपने एक राज थे, जहां नौकरी और शादी को कला से ज्यादा अहमियत थी। छत उसका कैनवास थी, आसमान उसका पेंट। परिवार ने पेंटिंग को सिर्फ हॉबी माना। एक लड़की से कौन शादी करेगा जो सिर्फ पेंट करती है, चाची ने कहा। उसने अपने सपनों को छुपा लिया, सिर्फ छत पर ही बाहर आने दिया। उसके सपने कंक्रीट पर पेंट किए हुए इंतजार करते रहे। अचानक एक आवाज ने खामोशी तोड़ी। सुपर्णा, क्या तुम हो? ये यश था, उसका बचपन का दोस्त, अब लंबा, छोटी दाढ़ी के साथ, लेकिन वही शरारती आंखें। वह मुस्कुराई। बरसों बाद पहली बार वे छत पर साथ बैठ गए, बातें शुरू हुई। याद है ये छत हमारा साम्राज्य था? यश हंसा। और पानी की टंकी हमारा महल, सुपर्णा ने जवाब दिया। उन्होंने पुराने दोस्तों, शहर और बदलते वक्त की बातें की। उस शाम उन्हें एहसास हुआ वे अपनी चाहत में अकेले नहीं थे। तुम अभी भी यहां भागने के लिए आती हो, है ना? यश ने धीरे से पूछा। सुपर्णा ने सिर हिलाया। वह उसे बिना शब्दों के समझता था। कभी कभी ये शहर एक पिंजरे जैसा लगता है, उसने फुसफुसाया। इसे जोर से कहना एक राहत थी, जैसे एक खिड़की खोलना। यश ने सुना, कोई सलाह नहीं दी, सिर्फ मौजूद रहा। मैं एक पेंटर बनना चाहती थी, उसने कबूल किया। मैं अभी भी चाहती हूं। मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स याद है, वह मुस्कुराया। तुम हर चीज पर ड्रॉ करती थी। किसी ने उसमें कलाकार को देखा था, बहुत पहले जब उसने इसे छुपाया था। उनकी बातचीत आसानी से बही। डर, असफलताएं, लिए गए और न लिए गए फैसले। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम प्लान करते हैं, यश ने सूर्यास्त देखते हुए कहा। आसमान नारंगी और बैंगनी था, सुंदर और क्षणभंगुर। हम प्लान बनाते हैं और फिर जीवन होता है। सुपर्णा सहमत हुई। खामोशी छा गई, अनकही भावनाओं और साझा इतिहास से भरी हुई। छत पर वे दो आत्माएं थीं जो जुड़ रही थीं, अपनी अधूरी कहानियां साझा कर रही थीं। जैसे ही नीचे का शहर शाम के लिए जागा, उन्हें अपनी साझा अपूर्णता में आराम मिला। सूरज ढल चुका था, आसमान नीला हो गया, तारे दिखने लगे। एक ठंडी हवा चमेली की खुशबू लाई और उनके बीच एक अलग गर्माहट बनी रही। उन्होंने बात करना बंद कर दिया। खामोशी अब अर्थ से भरी हुई थी। सुपर्णा ने अधूरी छत को देखा, खुरदुरी, प्लास्टर रहित, उसकी जिंदगी की तरह अधूरी। लेकिन यश तारों को देखते हुए शांति में लग रहा था। शायद एक अधूरी छत का मतलब था कि अभी भी बनाने, सपने देखने की जगह थी। अपूर्णता अंत नहीं थी, सिर्फ एक ठहराव, एक सांस लेने की जगह। यश के साथ उसकी कहानी भी अधूरी थी, लेकिन इस बार वह ये न जानने में ठीक थी कि आगे क्या होगा। कुछ चीजें पलों में अनुभव करने के लिए होती हैं, खत्म करने के लिए नहीं। ये शाम ऐसा ही एक पल था, परफेक्ट, सुंदर, अधूरा। यश खड़ा हुआ। मुझे जाना चाहिए, उसने धीरे से कहा। वह उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। तुम्हें देखकर अच्छा लगा यश। तुम्हें भी सुपर्णा, उसने जवाब दिया। आंखें ठहरी हुई थीं। फिर से अकेली, अकेलापन हल्का महसूस हुआ। अधूरी छत अब सिर्फ अपूर्णता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि संभावना का भी।